नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अयादी संधि की बात करेंगे। तो हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस पार्ट का नाम है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अयादी संधि है ये क्या होती है। अयादी संधि है वो सवर संधि का ही भाग है। ये एक सवर संधि का ही भाग है। अयादी संधि में होता क्या है, तो इसके अंदर होता क्या है। यदि ए आई ओ औ यदि इनका योग दूसरे स्वरों से हो, यानी कि इनके सामने कोई दूसरा स्वर आए, इनका योग किससे हो, दूसरे स्वरों से हो, तो जो ये ए होता है, आई होता है, इस ए का क्या बनेगा, इसका बन जाएगा आई, और इसका बनेगा आई। इसी प्रकार आपके जो ओ है और औ है, इस ओ का क्या बनता है, औ, और औ का क्या बनता है, आओ। तो ये इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। अब लेते हैं हम उदाहरण। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं उदाहरण ए प्लस ए का, यानी कि ए के बाद में क्या आया है, ए। जैसे तो इसका क्या बनेगा, उसका बनेगा आई। कैसे, देखो, जैसे ने प्लस अन, एक बार पूरा लिखते हैं यहाँ पर, ने प्लस अन, तो इसके अंदर क्या है, ए है अंत में, और यहाँ क्या ए है, तो ने का तो ने रहेगा। इसके बाद में जो ये ए था इसका क्या बन गया, आई। तो ने हलन थे, फिर जो ये ए था ए का क्या बनेगा, आई। फिर क्या था आगे, अन। देखो इसका मैंने क्या बनाया है, ये, और ये ए कहाँ चला जाएगा, ए इस ये के साथ में चला जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और क्या बनेगा, क्या शब्द बनेगा, नयन। ये समझ में नहीं आए तो दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर से, एक बार इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा से प्लस अन, तो इसके टुकड़े करो पहले, तो से यह लंत हो जाएगा। इससे बाहर क्या निकला, ये ए, और आगे क्या है, अन। तो इस ए का क्या बना दूंगा मैं, ये से प्लस इसका क्या बनेगा, ए का, इसका बनेगा आइए, प्लस ए प्लस ने। अब इनमें सबको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, शयन। यानी कि जो ए होता है ये, इसका केवल क्या बनता है, आइए, फिर आगे वाले स्वर इसके साथ में ऐड हो जाता है, तो ये हलंत नहीं रह पाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए। जैसे मैंने उदाहरण लिया
अब मैं थोड़ा सा भिन्न ले रहा हूँ, ने प्लस अक। अब इसमें ने है और क्या है, इसमें आई है और ए प्लस के। अब इनका मेल हुआ है तो ने और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा अब की बार आई, क्योंकि ये आई है। फिर ये ए जोड़ेंगे, फिर ये क्या जोड़ेंगे, के जोड़ेंगे, तो ये बन गया ना, ना ये बन गया और के। तो टोटल जो वर्ड होगा वही क्या बनेगा, नायक। इसी प्रकार एक और वर्ड लेते हैं, जैसे गे प्लस अक, गे प्लस अक। तो गे तो है, आई है, ए है और के है, तो क्या हो जाएगा इसका आई, गा। ये और ये हलन था, इस ए को इसके साथ में मिला दिया गया तो पूरा ये बन गया। क्या हो जाएगा ये, गायक, गे प्लस अक गायक। इसमें एक इसकी पहचान, इसके अंदर ध्वनि आती है, आइए, आई, औ, आओ, इस प्रकार की ध्वनि हो शुरू में, तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर कौन सी संधि होगी, अयादी। और जो बीच वाला अक्षर होता है वो हमेशा इसमें, एक तो ये इसमें जो अक्षर होते हैं लगभग तीन तीन शब्द के अंदर तीन अक्षर होंगे, और दूसरा जो अक्षर होगा ये, वे, इस प्रकार के अक्षर होंगे। उनके ऊपर मात्रा आ सकती है परंतु अक्षर तीन ही होंगे ये लगभग में, ये इसकी पहचान होती है। इसके बाद में मैंने एक उदाहरण और ले लिया, जैसे गे प्लस अन। तो ये गे तो हलंत रहेगा, प्लस इसमें क्या है, ए है, आई है, फिर इसमें ए और ये थोड़ा सा यहाँ हलंत नहीं होगा। हाँ अब देखो प्लस क्या होगा, ने। तो इन दोनों के मेल से इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा आई, तो क्या हो जाएगा गाय, और क्या हो गया, ने, गायन। इसी प्रकार जैसे एक शब्द लिया हमने, ने प्लस इका, ने प्लस इका, इसको समझना है। ये ने हलंत है, ये ए आई और प्लस ई प्लस का। अब देखिए इस ए के बाद में, आई के बाद में भिन्न स्वर आया ई, तो आई के स्थान पर हो जाएगा क्या, आई। ने प्लस आई प्लस ई प्लस का, तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नाई, और पूरा जोड़ेंगे का, नाई का। क्या वर्ड बनेगा, नाई का, नाई का। इसी प्रकार हम लेते हैं एक और शब्द, जैसे मैंने शब्द लिया पो, ये स्क्रीन नीचे आ रही है, इसको मैं थोड़ा हटाकर यहाँ लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा पो प्लस से अन, पो प्लस अन, तो इसके अंदर क्या है, पे तो है हलंत, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ओ, ठीक है, प्लस ए प्लस ने, तो बनाऊंगा क्या मैं इसका,
इसको यहाँ ले आते हैं। तो इसका मैं क्या बनाऊंगा, देखो ओ का क्या बनेगा, औ बनेगा। तो पे प्लस औ प्लस अन। तो इसका क्या हो जाएगा, प, ये क्या हो गया, व और न। तो क्या बना, पवन। इस प्रकार, इसी प्रकार एक शब्द और लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिया भो प्लस अन, भो। तो बे है, फिर ओ है, फिर इसके अंदर ए है, फिर इसके अंदर ने है, मिलान हुआ इनका। तो इसका क्या बनेगा, अव। तो वो जो पूरा शब्द बनेगा क्या बनेगा, भवन, भवन। इसी प्रकार एक और शब्द लेते हैं। जैसे शब्द लिया हमने पो प्लस से इत्र। अच्छा उदाहरण, पेहलन, फिर ओ, फिर ई, फिर त्रे। पे का पे प्लस ओ का अव, हलंत, प्लस ई प्लस त्रे। ये ए तो इस पे के साथ में जुड़ेगा, क्या बनेगा, पे। और ये वे और ई मिलकर क्या बनेगा, वी। और आगे क्या था, त्र। क्या शब्द बना, देखो पवित्र है। मैं हूं साइंस का विद्यार्थी, पर देखो हिंदी भी सिखा रहा हूं मैं आपको। इसी प्रकार एक और वर्ड लेते हैं, जैसे गो। गो प्लस इन्नी। करना क्या आपको, गे, फिर क्या है, ओ, फिर ई, फिर नी। क्या करेंगे, गे तो है अव प्लस ई प्लस नी, ये नी है। तो क्या करेंगे हम इसका, गे, ये ए जुड़ गए इसके साथ में, पूरा बन गया गे, वे और ई, छोटी मात्रा वी, नी। तो वर्ड क्या बना, गविनी। क्या बना, गविनी। इसी प्रकार एक और वाक्य सॉरी शब्द लेते हैं। जैसे गो प्लस ईस। गो प्लस ईस, क्या करेंगे, गे प्लस ओ प्लस ई प्लस से। तो गे, ओ का क्या बन गया, अव प्लस ई प्लस से। तो क्या वर्ड बनेगा, देखो गे और ए को मिला दूंगा मैं, क्या बनेगा इसका, गे। फिर वे और ई, बड़ी मात्रा आएगी, गे वी। आगे क्या है, से। क्या वर्ड बना, गवीश। इसी प्रकार एक और शब्द लेते हैं, पो प्लस अन। जैसे मैंने लिया पो प्लस अन, पौ प्लस अन लिया, पो नहीं पौ, पौ प्लस अन। इसका क्या करेंगे, इसमें पे है, औ है, फिर ए है, और फिर ने है। तो क्या करेंगे, इस ओ का आव बनाएंगे, आव। तो पे प्लस आव प्लस ए प्लस ने। तो ये क्या बन गया, पा वे ने। क्या वर्ड बनेगा,
पावन, क्या बना? पावन। इसी प्रकार देखिए, जैसे मैंने लिया पो प्लस अक, पो प्लस अक, तो क्या हुआ इसके अंदर? पे, औ, ए और के, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? आओ। तो पे के साथ में आ जोड़ेंगे पा, फिर वे के साथ में ए जोड़ेंगे, क्या बनेगा? वे, फिर ये के, पावक, ये शब्द बना। किस प्रकार बना ये? पे, औ का क्या बन गया? आओ, फिर ए और फिर प्लस के, तो पा, ये पा, फिर क्या? वे, ये वे, और फिर के, तो क्या वर्ड बना? पावक। इसी प्रकार देखिए, भो प्लस अन, तो क्या बनेगा? भवन मत कर देना, ये भवन गलत हो जाएगा इसका, भावन, क्योंकि मात्रा किसकी? औ की है, भावन। इसी प्रकार एक वर्ड लेते हैं और, नो प्लस इक, क्या बनेगा? नाविक। इसी प्रकार भो प्लस इनी, क्या बनेगा? भाविनी, भावी, ये मात्रा छोटी आएगी, ये मात्रा बड़ी होगी, भाविनी। इसी प्रकार एक और वर्ड लेते हैं, भो प्लस उक, भो प्लस उक, इसको समझाता हूं मैं। भे, फिर क्या है? औ, फिर ऊ, फिर के, इसका क्या बनेगा? आओ। तो भे प्लस से आओ प्लस से ऊ प्लस के, तो इन दोनों को मिलाऊंगा मैं, तो क्या बनेगा? भा, वे और ऊ, फिर क्या होगा? के, भावुक। तो इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है और इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता है। ये शब्द केवल व्यवहत माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। जो अयादि शब्द से जो हमने बताया था, अयादि संधि, हिंदी में इनको संधि युक्त नहीं माना जाता है।